जीत गए भैया, जीत गए हैं, फाइनल में क्वालिफाई कर चुके हैं। बांग्लादेश का टूर्नामेंट हो गया है खत्म, टाटा बाय बाय। और श्रीलंका पाकिस्तान का अब होगा डायरेक्ट शूट आउट। 13 एडिशन हो चुके हैं इस टूर्नामेंट के, आज तक कभी भारत और पाकिस्तान फाइनल में नहीं मिले हैं। अगर ये जो कल का मुकाबला है, ये तारीख भी वैसे तो 14 ही है, 14 ही एडिशन भी है। अब इसमें अगर पाकिस्तान हराती है श्रीलंका को और बारिश नहीं आती है, क्योंकि बारिश आई तो श्रीलंका थ्रू, पाकिस्तान हारी तो श्रीलंका थ्रू, पाकिस्तान को जीतना ही होगा अगर इंडिया पाकिस्तान का करना है दोबारा मुकाबला ऑन द 70। चोपड़ा जी की क्रिकेट चौपाल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और कितना मजेदार खेल है ना हमारा, अलग ही चलता है यार। ये पिच चलाती है खेल, कैसे खेल होगा, कैसे खेला जाएगा, तो वो अलग। एक दिन होता है कि आप 356 बनाते हो और 228 रन से सामने वाली टीम को मार देते हो, और दूसरे दिन आप खुद भी 228 नहीं बना पाते हो। आई मीन दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस गेम, राइट। जीत गए हैं, अंत भला तो सब भला। पर शुरुआत करें बैटिंग से, क्योंकि बैटिंग में कई माइलस्टोन्स भी तो थे ना। रोहित शर्मा, वी बिलीव इन शर्मा, वी बिलीव इन कर्मा। आई मीन शर्मा जी का लड़का कमाल है बेटा। और रोहित शर्मा मतलब कई तरीके से अगर आप देखें, पहली बात तो बड़ी सिंपल सी ये है कि बड़े धीमे थे जब ये 2000 के आंकड़े तक पहुंचे थे। वन ऑफ द स्लोएस्ट इंडियंस टू रीच 2000। लेकिन तब वो नीचे बैटिंग किया करते थे, रिमेंबर। वो लोअर मिडिल ऑर्डर वैसे बैटर थे, और बहुत सॉलिड शुरुआत नहीं थी इनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की। लेकिन उसके बाद जब ओपन करना शुरू किया, रफ्तार पकड़ी, तो अब वन ऑफ द फास्टेस्ट हैंड टू 10,000 ओडीआई रन, 10,000 रन। आई मीन माउंट 10,000। वेल डन रोज सुपर हिट शर्मा। बैटिंग वैसे जिस अंदाज में की है और बिल्कुल ही अलग की थी यार। और श्रीलंका के साथ तो वैसे भी इनका कुछ प्रेम ही थोड़ा ज्यादा है। दो तो इनके साथ ये धोरे शतक जड़ चुके हैं, और कुछ ऐसे ही तो कहते हैं अपने दोस्तों को, ओ भाई ये अपना है। तो ये वाला मीम अच्छा था एक्चुअली। सो रोहित शर्मा जब बैटिंग कर रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने सामने छक्का मार के अपने 10,000 रन भी पूरे किए, उसमें भी कुछ बात थी। बात इसलिए थी क्योंकि आप उस छक्के मारने की एबिलिटी से आइडेंटिफाई करते हैं रोहित शर्मा को, और रोहित शर्मा ने वही किया। सामने की तरफ बहुत ही खूबसूरत वो 6 था, और उस 6 के साथ वो 10,000 तक पहुंचे। भारतीय ओपनर्स ने एक्चुअली शुरुआत बहुत अच्छी दे दी थी। शुभमन गिल ऑफ कोर्स आउट होते हैं, सामने से आते हैं, वेला लागे लागे रे बावरे। ओ भाई साहब, बावरे कमाल कर दिया इन्होंने यार, ऐसी कौन करता है स्पिन गेंदबाजी। पहले आउट किया शुभमन गिल को। अब शुभमन गिल अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिन इज अनदर स्टोरी। वो चाहे अकील हुसैन हो या फिर मोती हो या फिर वेला लागे हो, जब वो बॉल हाथ से अंदर आती है, पड़ने के बाद टर्न करती है, तो इनको दिक्कत होती है। यहाँ पे वो उनके शिकार बने, मतलब बोल्ड हुए। बॉल अच्छी थी नो डाउट, पर वो आउट हो जाते हैं। आउट अकेले नहीं होते। उसके बाद विराट कोहली पिछले मैच के शतकवीर यहाँ पे आके ऐसे करके मारने की कोशिश करते हैं, फिर पहुंच जाती है वो, शॉर्ट मिड विकेट पे कैच पकड़े जाते हैं। फिर रोहित शर्मा जो 50 पे खेल रहे हैं, आई मीन बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, पर वो बॉल थोड़ी सी नीचे रह जाती है। अब उसमें सवाल रहता है कि बॉल नीचे रही या फिर वो आगे नहीं गए, क्योंकि वो अपनी जगह पे खड़े होकर खेल रहे थे। मुझे लगा कि बॉल मतलब उतना खराब उनका सिलेक्शन नहीं था बॉल की लेंथ का, पर जाके बॉल डंडे पे लग जाती है। फिर केएल राहुल, जो कि एक्चुअली अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेट्स बी फेयर, केएल राहुल जब तक बैटिंग कर रहे थे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सबसे कंफर्टेबल है। स्पिन के सामने कदमों का इस्तेमाल करते हैं, स्पिन के सामने स्वीप मारते हैं। आई मीन ही इज गॉट दैट काइंड ऑफ एबिलिटी, और इस वजह से एक बार फिर उन्होंने वैलिडेट किया कि देखिए, मुझे आप इसलिए पसंद करते हैं, तो चाहते हैं कि मैं मिडिल ऑर्डर में आपका टीम का हिस्सा रहूं। वो आउट होते हैं जब कॉटन बॉल पकड़े जाते हैं, फिर हार्दिक भी आउट हो जाते हैं। फिर पता है क्या फील होता है, ये फील होता है एग्जैक्टली कि वो जो वेला लागे हैं, अकेले अकेले लेकर जा रहे हैं पूरी की पूरी इंडियन टीम को, वो साइकिलों पे बिठा के टिंग 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 टिंग। कमाल कर दिया यार, ये बड़ा अच्छा सा मीम था। सो आई थॉट आई विल शेयर विद यू। पर कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती है। ईशान किशन बैटिंग कर रहे हैं, ईशान किशन उनकी गेंद पे आउट नहीं होते। ईशान किशन वाज बैटिंग ऑल राइट। हालांकि एक चीज ईशान किशन के अगेंस्ट जाने वाली है, और अगर आप ये ध्यान से सोचेंगे ना, कि अभी भी चलिए, अब तो 4 पे भेज दिया था उनको, बैटिंग थोड़ी ऊपर करा दी कि लेफ्ट आर्म स्पिनर अच्छी कर रहा है तो उनको भेज देते हैं, मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। और ये बात इरफान पठान भी कर रहे थे कमेंट्री पे कि ना सिंगल्स उतने नहीं चला पा रहे, डॉट बॉले बहुत ज्यादा खेल रहे हैं। और ये तो तब था जब पहले 20 ओवर में आप बैटिंग कर रहे थे। हालांकि पिच थोड़ी धीमी थी, और धीमी पिच क्यों थी, अगर आप ये सोच रहे कि भाई क्यों भाई धीमी हो गई पिच, वो जो 10 और 11 को तो अच्छी चल रही थी पिच, 12 को धीमी क्यों हुई। जी धीमी पिच होने का कारण यह है कि जो स्क्वायर है वो तो वही है। पिच बेशक आप नहीं रख लो, स्क्वायर जब वही है तो इसका मतलब आपने इस पिच पे पानी तो लगाया नहीं।
पानी लगा के रोल किया नहीं, इसको तैयार किया नहीं, साथ वाली पिच पे मैच हुआ, यानी कि इस पिच पे भी तो लोग भागे हैं। जब इतना भागते हैं तो फिर वो पिच तैयार नहीं हो पाती है, तो फिर वो स्पिन का पैराडाइज बन जाती है। और वो हमने देखा कि ईशान किशन की वो सिंगल लेने की एबिलिटी या फिर वो स्ट्राइक रोटेट करने की एबिलिटी, दैट वाज अ क्वेश्चन, और क्वेश्चन मार्क रहने वाला है। पर चलिए, वो किस पे आउट होते हैं? चरिता सलंका पे आउट होते हैं। अब एक और ये बड़ा अच्छा सा मीम है जरा, ये वाला था कि फास्ट बॉलर्स के खिलाफ तो हम मतलब वी वर द नाइट्स इन द शाइनिंग आर्मर। इतनी सी जगह छोड़ी थी हमने, उसमें से निकल गई पूरी की पूरी स्पिन बॉलिंग। क्या कर रहे हो भैया, कमाल ही नहीं कर रहे हो आप लोग, करके थे क्या हो ये? 10 विकेट स्पिन ने लिए हैं। अभी पाकिस्तान के खिलाफ जब हम पहले गली में खेले तो 10 विकेट पेस ने लिए थे, और उसमें शाहीन, नसीम और हारिस, और यहाँ पे वेला लागे, साथ में महीश तीक्षणा, साथ में चरिता सलंका, सलंका 4, वेला लागे 5 और एक महीश तीक्षणा। हालांकि वेला लागे के लिए तो ना ये वाला मीम एकदम सेट करता है। रोहित शर्मा ने ऐसे हटा के देखा, भाई तू है कौन यार? ये अजंता मेंडिस तो नहीं है? एक्चुअली वो वाली फीलिंग आई ना, बिल्कुल वही वाली फीलिंग आई थी, क्योंकि अजंता मेंडिस हमारी समझ में नहीं आए थे। वैसे लेफ्ट आर्म स्पिन हमारी समझ में ज़्यादा आते नहीं हैं, हम पहले भी इस टीम के सामने आ गए लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के सामने थोड़ा स्ट्रगल किया। इनफैक्ट हमने लेफ्ट आर्म स्पिन की बात की तो शुभमन गिल की लेफ्ट आर्म स्पिन के सामने विराट कोहली के आंकड़े भी बहुत अच्छे नहीं है। वो फिर चाहे मिचेल सैंटनर हो या फिर वेला लागे हो या फिर ताइजुल इस्लाम हो, जब टेस्ट मैच खेल रहे थे लेफ्ट आर्म स्पिन एजाज पटेल हो, सबने परेशान किया है। तो लेफ्ट आर्म स्पिन अगेंस्ट कोहली ये एक अलग स्टोरी है, पर कमाल ही कर दिया भाई, स्पिन ने सारी टीम को धराशायी कर दिया है। और ये मानना पड़ेगा कि श्रीलंका ने तंग किया यार, तंग किया हमारी गेंदबाजी में। मतलब ऑफ कोर्स हमने इतने सारे लेफ्ट आर्म स्पिनर खिलाए एंड ऑल ऑफ दैट व्हिच इज फाइन, पर हमारी बैटिंग को भैया नेस्तनाबूद किया है इस टीम ने। और ये बता दिया कि किसी भी टीम को हल्के में आंकना ना, वो सही बात बिल्कुल नहीं है। ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा और फोकस करना पड़ेगा। हम लेफ्ट आर्म स्पिन अच्छी क्यों नहीं खेलते यार? हम स्पिन क्यों नहीं अच्छी खेलते? हम सब कॉन्टिनेंटल टीम नहीं है क्या? वो याद दिलाओ यार कि हम स्पिन अच्छी खेलते हैं या हम नहीं खेलते हैं। इन सब चीज़ों के बीच में एक और मीम मुझे नजर आया। उसमें वो कह रहे पाकिस्तान वाले, वो बॉलर, अच्छा सा ये मीम था। वो कह रहे भाई फिर हमें क्यों तोड़ा? अगर तुम 200 रन वाली टीम हो तो हमारे अगेंस्ट 356 क्यों बनाया तुमने यार? हमें क्यों तोड़ा? इट वाज अनदर फनी मीम। सो इट वाज अनदर फनी मीम, पर भारतीय बैटिंग वाजंट दैट फनी, इट वाजंट अ प्लीजिंग पिक्चर। पर एनीवे, रोहित शर्मा, अक्षर पटेल, इन द एंड वी ऑलमोस्ट प्लेड द 50 ओवर्स। नॉट अ ग्रेट स्टोरी दो, इज इट? अब जरा गेंदबाजी की भी कर लेते हैं बात, क्योंकि देखिए एक चीज जो अच्छी है ना भारतीय टीम की, वो ये है कि डिपेंडेंट नहीं है, ओवर डिपेंडेंट नहीं है ऑन देयर स्पिनर्स। हालांकि स्पिनर्स कुलदीप यादव क्या गेंदबाज है यार, एक मैच में 5, दूसरे मैच में 4, 9 विकेट कुल चटका दिए हैं, जबकि भारत ने सिर्फ 18 विकेट लिए हैं इन 2 मैचेस में कुल मिला के। तो 50% विकेट्स हैव बीन टेकन बाय जस्ट 1 मैन। सुपर गेंदबाजी किया उन्होंने, लेकिन शुरुआत जो की थी बुमराह ने की, 2 विकेट उन्होंने चटका दिए नई गेंद से। आई मीन दिस इज व्हाई यू सी ना कि हम क्यों मिस करते हैं जसप्रीत बुमराह को, हम इतना क्यों कहते हैं कि जस्सी जैसा कोई नहीं यार, बॉलर तगड़ा है भाई। हालांकि थोड़ी सी लगा कि ये पिच वो कल के मुकाबले थोड़ी सी मदद कम थी वो पाकिस्तान वाले मैच के मुकाबले, क्योंकि पिच बहुत ज़्यादा ड्राई थी। अब वो ड्राई रहेगी ना, क्योंकि पिच जो थी वो उसी स्क्वायर पे थी। अब स्क्वायर पे पानी लगता नहीं है, आप पिच अच्छे से तैयार कर पाते नहीं है। जब ऐसा रहता है तो फिर थोड़ी स्पिन फ्रेंडली हो जाती है। तो ऐसे में शुरू में 2 विकेट उनके चटकाना और 1 विकेट मोहम्मद सिराज का चटकाना। आई मीन 3 विकेट तो आपने चटका दिए, 1, 2, 3 को आपने टाटा बाय बाय कह दिया है। अब अगर 1, 2, 3 को आपने टाटा बाय बाय कह दिया, प्रथम निशंका, दिमुथ करुणारत्ने और कुशल मेंडिस, तो थोड़ी सी आपने कमर तो ऑलरेडी सामने वाली टीम की तोड़ दी है। उसके बाद आ जाती है स्पिन की बारी। अब स्पिन की बारी में भी आप पड़ जाते हैं उन पे भारी। हालांकि सदीरा समरविक्रमा और धनंजय डिसिल्वा, चरिता सलंका ये अच्छे खिलाड़ी हैं और बैटिंग में डेप्थ है इस टीम की, लेकिन विकेट्स गिरते रहना वो एक साझेदारी पनप रही होती है। फिर एक विकेट गिर जाता है, फिर पनप रही होती है, फिर एक धनंजय डिसिल्वा गलत शॉट मार बैठते हैं। क्योंकि वो जब मौका था तब ऑलमोस्ट 4 रन प्रति ओवर चाहिए थे, आप मुकाबला जीत सकते थे, पर लैक ऑफ एक्सपीरियंस मे बी केम टू द फोर। वो जो आपने बड़ा शॉट मारने का प्रयास किया, जड्डू के ओवर में आप अपना विकेट गंवाते हैं और दुनित वेला लागे, आई मीन अकेला क्या करेगा यार वो बेचारे। वो तो लगे हुए थे, वो तो एंड तक लगे हुए थे। प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस है, जब टीम 41 रन से हार गई है तो वो तो मौजूद थे, पर ही रैन आउट ऑफ पार्टनर्स। 1 विकेट हार्दिक भी ले लेते हैं, कुलदीप यादव आके चौका खोल देते हैं। आई मीन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव विन इन दी एंड। एक टफ पिच के ऊपर ऑफकोर्स टॉस बिकम्स क्रूशियल, क्योंकि आपको टॉस जीत के बैटिंग करनी है। बैटिंग में मुझे लगा कि वो जो अक्षर ने रन बनाए थे बड़े इंपॉर्टेंट रन थे, क्योंकि आपको एक अच्छे जगह तक पहुंचा पाए। पर उसके बाद ये भी ज़रूरी था कि वो विकेट्स चटकाएं, विकेट नहीं मिल रहे यार।
तो अक्षर के 5 ही ओवर हों, ये थोड़ा सा ना वो गले के नीचे उतरती नहीं है बात की। शार्दुल खेलते हैं तो भी आप उनको इसलिए खिलाते हो कि 8 नंबर बैटिंग करेंगे, अब उनसे भी 4 ही ओवर कराते हो। सानू की फर्क पैदा है अभी के लिए। अभी तो हम पहुंच गए हैं फाइनल के अंदर। अब फाइनल मुकाबले से पहले जो 15 तारीख को बांग्लादेश के सामने मैच होगा, अब उसमें किसको खिलाएं, किसको रेस्ट दें, क्योंकि रेस्ट भी दे सकते हैं आप तो मन करे तो, पर क्या ये करना चाहिए, क्या सबको मौके बराबर और देने चाहिए, उसकी बात कर लेंगे बाद में। आज के लिए मेरे पास इतना ही है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन बताइएगा ज़रूर कि ये जो हम थोड़ा मीम्स के साथ थोड़ी सी मस्ती कर लेते हैं कभी कभी, डू यू लाइक इट? क्योंकि सम पीपल डोंट, सम पीपल डू। आपका अच्छा फीडबैक आया था, हमने तो कम्युनिटी पे पोल भी कर लिया था, आपने कहा भाई अच्छा आता है, मज़ा लगता है, तो फिर कल आन दो, फिर आन दो, थोड़े से और मीम्स मजा करते हैं, मस्ती करते हैं। आज के लिए वैसे मेरे पास इतना ही है। अब मेरा यहाँ जी न्यूज़ का काम हुआ समाप्त। अब मैं 15 तारीख को वापस आऊँगा जब इंडिया का मैच होगा। घर जाना है, आई मीन बड़े दिन हो गए घर गए हुए यार। तो मैंने घर के लिए ना छोले भटूरे ले लिए हैं, और मैंने हल्दीराम के वो मोतीचूर के लड्डू भी ले लिए हैं। अभी मुझे वेज पैटीज और लेनी है, तो मैं सोच रहा हूँ वो कहाँ से लिया जाए। और बाय द वे, हैशटैग आकाशवाणी जियो सिनेमा चेक जरूर करना, क्योंकि क्या है जसप्रीत बुमराह वो क्या चीज़ बनाती है खास। आई मीन व्हाई इज हिज एक्शन सो डेंजरस एंड सो डिफरेंट, उसके लिए ऑन जियो सिनेमा हैशटैग आकाशवाणी। अभी के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी बजा दो, बजा दो।